हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का मॉडल सेट के पार्ट 2 है। मॉडल सेट 2 है। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 देखेंगे, आज देखेंगे मॉडल सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है वैश्विक क्रांति कब हुई, और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है फरवरी 1917, ऑप्शन बी में कर रहा है नवंबर 1917, ऑप्शन सी में कर रहा है अप्रैल 1917, ऑप्शन डी में कर रहा है जुलाई 1905। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अंग्रेज, ऑप्शन बी में कह रहा है फ्रांसी, ऑप्शन सी में पुर्तगाली, ऑप्शन डी में कह रहा है डच। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन बी में कह रहा है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में कह रहा है नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी में कह रहा है दिसंबर 1920 नागपुर। क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कह रहा है 1923 गुरु गोलवाकर ने, ऑप्शन बी में कह रहा है 1925 के बी हेड ग्वाकर ने, ऑप्शन सी में कह रहा है 1926 चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन डी में कह रहा है 1928 लालचंद्र ने। और क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 के बी हेड ग्वार। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1838 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1881 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1918 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1932 में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उद्योगपति परिवार उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी में कह रहा है उद्योगपति पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी में कह रहा है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी में कह रहा है माध्यम वर्ग। और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सूती मार्ग, ऑप्शन बी में कह रहा है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तर मार्ग पथ, ऑप्शन डी में कह रहा है दक्षिण पथ। और क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है समाजवादी, ऑप्शन ए में कह रहा है
समाजवादी शासन प्रणाली ऑप्शन बी में करा है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ऑप्शन सी में करा है, फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन ऑप्शन डी में करा है, पूंजवादी शासन प्रणाली। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवाद शासन। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किस पत्र ने और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट में से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है हरिजन, ऑप्शन बी में कह रहा है भारत मित्र, ऑप्शन सी में कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी में कह रहा है हिंदुस्तानी रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्वेश्चन नंबर 10 में किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए में कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में कह रहा है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी बी ही सही आंसर होगा, मार्टिन लूथर। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में उत्तराखंड। सुपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 55%, ऑप्शन बी में 60%, ऑप्शन सी में 65%, ऑप्शन डी में 70%। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 4 वर्गों में, ऑप्शन बी में 3 वर्गों में, ऑप्शन सी में 5 वर्गों में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक एनजीओ की वानविकी रिपोर्ट के अनुसार, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 600 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन बी में कह रहा है 400 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन सी में कह रहा है 800 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन डी में कह रहा है 500 करोड़ हेक्टेयर में। और क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ हेक्टेयर में। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी में कह रहा है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी में 15 किलोग्राम, ऑप्शन डी में 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में जाकर आप हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पहले वो देखने के बाद ही मॉडल सेट बनाए। बहुत
मज़ा आने वाला है। पहले वो प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव देख लें, उसके बाद मॉडल सेट बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 16 में करा है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में चले तो क्वेश्चन नंबर 17 में करा है कौन सा इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में करा है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी में करा है लौह इस्पात, ऑप्शन सी में करा है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी में करा है चित्ररंजन लोकोमोटिव ट्यूब। और क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1986 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1988 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1989 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1985 में। और क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है धात्विक, ऑप्शन बी में कह रहा है अधात्विक, ऑप्शन सी में कह रहा है परमाणु, ऑप्शन डी में कह रहा है उद्योग ईंधन। और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 20.5%, ऑप्शन बी में कह रहा है 15.5%, ऑप्शन सी में कह रहा है 10.5%, ऑप्शन डी में कह रहा है 25.5%। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.5%। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेड गुड्डे। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, ऑप्शन बी में कह रहा है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन सी में कह रहा है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी में कह रहा है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व तो अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, एक धर्म दूसरे धर्म में श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध के जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1920 के दशक में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1970 के दशक में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1980 के दशक में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1990 के दशक में। और क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी
उन्नीस सौ सत्तर के दशक में। और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में करा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है पेड़ बचाव से, ऑप्शन बी में करा है आर्थिक आर्थिक शोषण की मुक्ति से, और ऑप्शन सी की तरफ चलें तो ऑप्शन सी में कर इसका सही आंसर पेड़ बचाओ। चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो पेड़ बचाओ से, दूसरे ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें। चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ बचाओ से। और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांतों से शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांतों से शुरू किया गया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में कह रहा है तमिलनाडु। और क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से। ताड़ी विरोध का आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 27 में करा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी में कह रहा है भारत, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन। और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार का दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी में करा द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी में करा बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 29 में करा निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी में कह रहा है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी में कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी। और क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कौन है, इन कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में करें इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा अमेरिका, ऑप्शन बी में करा चीन, ऑप्शन सी में करा भारत, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो कह रहे इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पंजाब, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में दिल्ली। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बिहार ही इनमें से सबसे पिछड़ी राज्य है, तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में करा शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। और क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में करें इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है व्यापार, ऑप्शन बी में कह रहा है रिश्तेदार, ऑप्शन सी में कह रहा है व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है महाजन। और क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक बैंक।
और क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुंबई, ऑप्शन बी में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी में पटना, ऑप्शन डी में बेंगलुरु। और क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में उड़ीसा। और क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 4। और क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1986, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में 1987, ऑप्शन डी में 1988। और क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यतावर प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यकता है। प्राप्त स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यकता है। और क्या आवश्यकता है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ISI मार्क, ऑप्शन बी में कह रहा है होल मार्क, ऑप्शन सी में कह रहा है एग मार्क, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होल मार्क। स्वर्ण भूषण की इस परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए होल मार्क की प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यकता है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 29 की दुनिया में, सॉरी 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है और क्या कारण है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जल की अधिकता, ऑप्शन बी में कह रहा है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी में कह रहा है नदी के तल में अवसाद की जमाव, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नदी के तल में अवसाद का जमाव। नदी के तल में अवसाद के जमाव के कारण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। और क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है अंडाकार, ऑप्शन बी में त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी में चौकोर, ऑप्शन डी में आयताकार। और क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, भारत में वृत्तीय वर्ष होता है। भारत में वृत्तीय वर्ष होता है तो कब होता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन बी में कह रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन सी में कह रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में करा बेहद बेहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उजला ग्रह, ऑप्शन बी में कह रहा है नीला ग्रह, ऑप्शन सी में कह रहा है लाल ग्रह, ऑप्शन डी में हरा ग्रह। और क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। वेद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। और क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2004, ऑप्शन बी में कह रहा है 2005, ऑप्शन सी में 2006, ऑप्शन डी में 2007। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में। और क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी में कह रहा है राजतंत्र, ऑप्शन सी में कह रहा है सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र, ऑप्शन बी में राजतंत्र, ऑप्शन सी में सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्र। और क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी में करा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों में मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में करा समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में करा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे।
और कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मैसूर, ऑप्शन बी में कह रहा है शिमला, ऑप्शन सी में कश्मीर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में कह रहा है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में कह रहा है 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में कह रहा है 16 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ का मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ है। अगर सब्जेक्टिव में चाहते हैं तो उसके वीडियो बने तो आप कमेंट करें।